शुक्रवार को लखनऊ के इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच में वकील जज साहब के सामने लगभग आधा किलो लहसुन लेकर पहुंच गए, जिसे देख हर कोई हैरान था। सबके मन में सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वकील लहसुन लेकर कोर्ट आ गए। दरअसल हुआ यूं कि प्रदेश की बाजारों में धड़ल्ले से चाइनीज या चीन से आने वाले लहसुन बिक रहे हैं, जिस पर भारत में प्रतिबंध है। दरअसल मोतीलाल यादव नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट में चाइनीज लहसुन को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि चीनी लहसुन के हानिकारक प्रभावों के कारण देश में इस पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद लखनऊ सहित पूरे देश में यह आसानी से उपलब्ध है। याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र के वकील से देश में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मौजूद सटीक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न किया और ये भी पूछा कि इसके प्रवेश के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या कोई कवायद की गई। याचिकाकर्ता ने अदालती कार्यवाही के दौरान जजों के सामने लगभग आधा किलो चीनी लहसुन के साथ सामान्य लहसुन भी पेश किया था। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बारे में मोतीलाल यादव, जो कि वकील हैं, उनका क्या कहना है। ना ही मार्केट में बेचा जाएगा। इस समय इंडिया में, पूरी इंडिया में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हड़ताल चल रही है। मंडी को बंद किया जा रहा है क्योंकि चाइनीज लहसुन वहाँ 80% बिक रहा है, जो कि पिछले 10 साल से बैन है। तो इसी के लेकर एक जनहित याचिका मैंने हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें कल कोर्ट ने लहसुन, चाइना का लहसुन और देसी लहसुन तलब किया था। तो आज कोर्ट ने पूरा लहसुन चेक किया और उसके बाद चीन का लहसुन जो है वो जो यूपी के फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी के जो चीफ हैं, उनको कल तलब किया है और उनसे रिपोर्ट मंगाई है कि इसमें खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपने जब लहसुन आज कोर्ट में आप लेके गए, किस तरह से उसका निरीक्षण किया, कैसे देखा जा सकता? कोर्ट ने लहसुन को पहले देखा, उसके बाद वो जो कली थी उसको भी देखा और ये भी देखा कि चाइना का लहसुन बहुत मोटा है और देसी लहसुन जो इंडिया का लहसुन है वो बहुत पतला है। और दोनों को निरीक्षण करने के बाद जो सरकारी वकील था उसको कहा कि जो चीफ लेबोरेटरी का अफसर है उसको कल बुलाया जाए, उससे इसकी जांच करा के और रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो इस मामले में अब कल अगली सुनवाई? हाँ, कल अगली सुनवाई है और लेबोरेटरी चीफ को तलब किया है हाईकोर्ट ने। क्या और लहसुन से इन चीज़ों को लेकर के क्या विचार रहे जब आपने इसको लेकर के जनहित याचिका डाली? देखो, ऐसा है चूँकि चाइना की मृत्यु दर इंडिया की मृत्यु दर से वैसे भी कम है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो हर चीज़ तो खाते पीते हैं और इंडिया में जो लहसुन का उत्पादन होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, चूँकि ये तस्कर हैं, जब ऑलरेडी बैन है तो इंडिया के अंदर लहसुन आया कैसे? तो ये बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम से ये कस्टम विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये लहसुन इंडिया में आ रहा है और मार्केट में बिक रहा है। मैंने सीबीआई की जांच करके इस दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की है और इस पे अब लेबोरेटरी की जब जांच आ जाएगी तब जब कोर्ट फर्दर ऑर्डर करेगी। वहीं सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को शुक्रवार को तलब कर पूछा है कि बैन हो चुका चीनी लहसुन अब भी बाजार में कैसे बिक रहा है। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में बाजारों में चाइनीज लहसुन बेचे जाने की खबरें आ रही थी। मामले के जोर पकड़ने के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कई कुंटल चाइनीज लहसुन पकड़ा भी गया। आपको बता दें कि चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा देखा गया। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मिथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन आदि होने का खतरा रहता है। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। हालांकि चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है, इसीलिए प्रतिबंधित होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे होते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।